और विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि यूपी से भी गिरफ्तार हुए आतंकवादी? जी प्राची, देखिए एटीएस को आज सुबह सूचना मिली थी कि प्रयागराज में कुछ सस्पेक्टेड लोग हैं जो बड़ी साजिश रच रहे हैं। इनका कनेक्शन आईएसआई मॉड्यूल से है, जो यूपी में और इंडिया में आईएसआई के समर्थित मॉड्यूल है, वो यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी मॉड्यूल हैं वो यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी मिली एटीएस से। उसके बाद एक टीम ने, एटीएस की टीम ने प्रयागराज में दबिश दी है कई जगह पर, और वहाँ से कुछ लोगों को पकड़ा है। आपको बता दें कि प्रयागराज के अलावा लखनऊ, रायबरेली और प्रतापगढ़ में भी इस तरह की दबिश दी गई है। 3 लोग पकड़े गए हैं, और जिनका नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद और एक अन्य नाम बताया जा रहा है। ये तीनों आपस में भाई बताए जा रहे हैं। इनके पास से एक आईईडी मिली है। आईईडी यानी जो ब्लास्ट करने के लिए, विस्फोट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वो बरामद हुई है। इससे ये लग रहा है कि किसी बड़ी साजिश को ये अंजाम देने जा रहे थे। और ये भी सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि प्रधानमंत्री की जो अलीगढ़ में आज सभा होनी थी, वहाँ पर किसी तरह की साजिश ये रच रहे थे। किसी तरह का जो ब्लास्ट है और आतंकी गतिविधियाँ हैं उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एटीएस ने 3 लोग को, हालांकि पकड़े तो 4-5 लोग गए हैं, लेकिन ये 3 मेन सस्पेक्ट हैं जिनसे इस समय पूछताछ की जा रही है। और बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। इनका जो टेरर मॉड्यूल है, यूपी में कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इनके साथी हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कितने लोग जुड़े हैं, क्या कोई स्थानीय संगठन भी, जैसे पिछली बार हमने देखा जब धर्मांतरण वाला गैंग पकड़ा गया था तो बहुत सारे स्थानीय एनजीओ और तमाम फाउंडेशन उनसे जुड़े हुए थे। इसी तरह से इनके साथ भी क्या कोई जुड़ा हुआ है, ये पता करने की लगातार कोशिश की जा रही है। एटीएस की टीमें अभी भी कई लोगों को, संदिग्ध जो सस्पेक्टेड है, जिनके पूछताछ में नाम सामने आ रहे हैं, उनको पकड़ के हिरासत में लेने के लिए टीमें रवाना है। कई जो अभी 4 जनपदों में, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़ के अलावा जो दबिश दी गई थी, उसके अलावा 4 जनपदों के अलावा और भी तमाम जनपदों में छानबीन की जा रही है। एटीएस की टीमें लगातार अभी ऑपरेशन इनका जारी है। कुछ बड़ी चीज़ें और सामने आ सकती हैं। जो असलहे हैं वो भी बरामद हुए हैं इनके पास से। बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर इनकी प्लानिंग थी, अयोध्या को भी निशाना बनाना था। तो ये सारी चीज़ें अभी जो कॉन्क्रीट स्तर पर आएंगी, चूंकि अभी ऑफिशियल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो एक ऑफिशियल अपना बयान दिया है, उसमें बताया है कि बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का इरादा था। आईएसआई समर्थित ये आतंकियों का संगठन है। कौन सा संगठन है, ये किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे, कौन कौन इनके लोग, जो लोकल यहाँ पर साथी हैं इनके, वो कौन है, इस बारे में भी छानबीन की जा रही है। और अभी रात तक इसको ऑपरेशन को जारी रहेगा। इसका ये भी एक सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में आतंकी पकड़े गए हैं उनसे कहीं ना कहीं इनपुट मिला है, और उसके बाद यूपी एटीएस ने यहाँ पर ये कार्रवाई की है। तो सारी चीज़ें अभी जो फिल्टर होकर सामने आएंगी, देर रात तक पता चलेगा कि जो 3 आतंकी हैं, संदिग्ध सस्पेक्टेड लोग पकड़े गए हैं, कौन हैं, ये क्या करते थे, कहाँ रहते थे। प्रयागराज, इनको हालांकि प्रयागराज का इनका घर है, लेकिन पकड़ा, ये बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, आलमबाग के इलाके से। और इस समय हम बिल्कुल उनके घर के लोकेशन के थोड़ा सा दूर पर ही मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनका घर पता चल जाए जहां पर वो रहते थे, जहां से पकड़े गए हैं, वो कौन लोग हैं, क्या वो उनका घर है या किसी और का घर है, ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से लगातार यूपी में पिछले 15 महीनों से, 18 महीनों से लगातार जो गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो धर्मांतरण की हो या आतंकी साजिशों की हो या धमाके की साजिशों की, उसके पहले भी पीएफआई के लोगों को पकड़ा गया था, वो यहाँ पर बड़े लोगों को निशाना बना रहे थे। बता देते हैं।